हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आपको पता ही है, एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और अप्रैल में आपकी टेंटेटिव डेट्स है जहां पे आपके एग्जाम्स के होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आता हूं, जिसमें जनवरी मंथ का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट में इसमें पहले कवर कर चुका हूँ। थर्ड पार्ट में अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर करने का मैं ट्राई करूंगा। इसी तरीके से बाकी टीचर्स भी अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें चैनल पे डालते रहते हैं, आप वहां पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे जाने के बाद आप फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तैयारी में मॉक टेस्ट का बहुत अहम रोल होता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करना होता है, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। वहां पे जाकर के आपको एक कोड डालना है SSC40, जिसके बाद आपको 40% का ऑफ मिलेगा। आपको एक्चुअल प्राइस पे नहीं करना है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे करना है और एनरोल करना है एक बेहतरीन कोर्स में। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव सेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनवील्ड अ 5 year प्लान टू बिकम एन इनोवेशन हब फॉर द ग्लोबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री बाय 2025? इन चारों में से वो कौन सी कंट्री है जिसने 2025 तक अपने देश को एक ग्लोबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन हब बनाने के लिए 5 year प्लान्स को अनवील किया है? जैसे हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, जिसको फिर बाद में नीति आयोग के रूप में रिप्लेस कर दिया गया, वहां पे इन्होंने 5 year प्लान्स चलाने का शुरू किया है, ताकि वो 2025 तक ग्लोबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन हब बन जाए। अब ग्लोबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री क्या होती है? मशीनरी, जो मशीनरी होती है, जितने भी रोबोट्स होते हैं, इसके पार्ट्स वगैरह सारे वहीं पे बनेंगे। तो इस चीज को डेवलप करना चाहता है ये। तो ये कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना ने अभी वहाँ पे 5 year प्लान इसके लिए अनवील किए हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इससे हेल्प मिलेगी। Which state government launched an online service for verification of identity and submission of life certificates for the pensioners of the state government? आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे और वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनको पेंशन मिलती है। पेंशन उन्हें मिलती है, लेकिन हर साल उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट शो करना होता है कि हाँ वो अभी जीवित हैं। तो ऐसे ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी इस पूरे प्रोसेस को, कि वो लोग अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा सकते हैं और ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, ये सुविधा अभी किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो ये किसने लॉन्च करी है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, उन्होंने एक ऑनलाइन सर्विस ऐसी लॉन्च करी है, जिसमें वहाँ पे जितने भी पेंशनर्स हैं वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन वेरीफाई, ऑनलाइन सबमिट और ऑनलाइन आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने किया है? उड़ीसा, जिसके सीएम है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाली चौथी फोर्स है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड देन इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं हमारे देश की, वहां पे रक्षा करती है। नेवी का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करते हैं। 1977 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। ठीक है, तो अभी इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड में जो हाईएस्ट रैंक होती है वो डीजी होती है, डायरेक्टर जनरल होती है। ठीक है, ये हालांकि डिफेंस फोर्स है, लेकिन इसका सारा का सारा काम एक तरीके से पैरामिलिट्री के फोर्स की तरह ही चलता है, लेकिन ये एक डिफेंस फोर्स है। तो इसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो अभी कौन डायरेक्टर जनरल इसके नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, वीएस पठानिया इसका आंसर हो जाएगा। वीएस पठानिया अभी इनके नए डीजी नियुक्त हुए हैं। पहले कौन थे? के नटराजन थे। के नटराजन को रिप्लेस किया है वीएस पठानिया ने। इन्होंने अपना 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक, इनका नाम आपने सुना होगा, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट विद इमीडिएट इफेक्ट। ही बिलोंग्स टू, क्विंटन डी कॉक ने
तुरंत प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। विकेट कीपर बैट्समैन थे ये। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से नहीं करते हैं, जिम्बाब्वे से नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं करते हैं। ये कहाँ से करते हैं? साउथ अफ्रीका से। अब ये टेस्ट क्रिकेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। 29 ईयर्स ऑफ एज, इनकी एज अभी 29 ईयर्स है, ठीक है। इन्होंने अपना पहला टेस्ट कहाँ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेला था 2014 में। 54 मैचेस ये टोटल खेल चुके थे और 3300 यानी कि 3300 रन ये अभी तक बना चुके हैं, जिसमें इनके हाईएस्ट 141 है नॉट आउट। एवरेज कितना है? 38.82। स्ट्राइक रेट 70.93 का है। ये सारी चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक announced that it will add which country as its new member? ब्रिक्स जो 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज की एक बैंक है जिसको एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इन्होंने एक और कंट्री को अपने इस बैंक में मेंबर कंट्री के तौर पे जोड़ लिया है। जो कंट्री को जोड़ा है वो 4th कंट्री है। इससे पहले 3 को जोड़ चुके थे, अब एक को और जोड़ लिया तो कितना बन गया? 4 कंट्री, यानी कि अब 4th कंट्री इन्होंने जोड़ दी है। ये कौन सी कंट्री है? ये है मिस्र यानी कि इजिप्ट। इजिप्ट है 4th कंट्री जिसको ब्रिक्स ने अभी एनडीबी में जोड़ दिया है। समझ रहे हैं इस चीज को? इससे पहले 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, और अब कौन सी जुड़ गई है? इजिप्ट। ये 4 कंट्रीज एनडीबी के मेंबर कंट्रीज बन चुके हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? हम अब बढ़ेंगे आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। The UN Home Ministry announced which day to be observed as Veer Bal Divas as a tribute to the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh, 4 sons who were executed by the Mughals। अभी 9 जनवरी को, अगर आपको पता हो, एक तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, उसी के साथ साथ 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी होती है, वो भी इस दिन सेलिब्रेट की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को सेलिब्रेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि इस साल से अब हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि अगर आपको पता हो, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे जिनको हम साहिबजादे बोलते हैं। इनमें से जो 2 पुत्र थे, जो थे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था 26 दिसंबर के दिन। मुगल के खिलाफ इन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी थी, और इनके इस बलिदान को कोमेमोरेट करने के लिए, याद रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर हो जाएगा। ध्यान यहाँ पर ये देंगे कि ये बाल दिवस नहीं है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये बाल दिवस नहीं है, ये वीर बाल दिवस है, जो कि 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। वीर बाल दिवस। आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट लुसूंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? एक तरीके से ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अभी सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी अभी करंट में भी आ गया। लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन, अगर आपने फेस्टिवल वगैरह पढ़ रखे हैं, आपको पता होगा कि ये सिक्किमीज एक फेस्टिवल है, सिक्किम का फेस्टिवल है। जब एनुअल हार्वेस्टिंग की जाती है उस टाइम पे इस फेस्टिवल को सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। Lusung is a Sikkimese New Year festival and carnival which celebrates the end of the annual harvest season at the conclusion of the 10th month of the Tibetan lunar calendar. The festival is primarily celebrated by Bhutia and Lepcha tribes in India, Bhutan and Nepal. Bhutia tribes उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, उत्तराखंड में थारू ट्राइब्स देखने के लिए मिल जाएंगी, उत्तराखंड में आपको जौनजार ट्राइब्स देखने के लिए भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको इसमें देख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द एसबीआई इको रैप रिपोर्ट, इंडियाज रियल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन 2021-22 ऑन अ ईयर ऑन ईयर? आपको ये बताना है कि एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रियल जीडीपी कितनी परसेंट ग्रो करेगी 2021-22 में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो कितनी ग्रो करेगी? अभी अभी इनकी रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन नंबर सी, 9.5% इनका बताना था कि इतनी इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ होने वाली है 2021-2022 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द मेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021? मेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इन चारों में से किसने जीती है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चलूंगा, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में पूछा जाएगा, देख लेना इसको, किसी ना किसी शिफ्ट में कहीं ना कहीं भी क्वेश्चन आने वाले। तो इयान नेपोनसियासी, नोडेरबेक एब्डुस्टारोव, नाम थोड़ा अजीब से है, पढ़ने में नहीं आते हैं, मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा। ठीक है, ये स्टार्टिंग के दो नाम बहुत अजीब से हैं, पढ़ने में नहीं आएंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है नोडेरबेक एब्डुस्टारोव, ये थे जिन्होंने मेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 जीती है। 17 साल के हैं, उज़्बेक प्रोडिजी हैं ये, मतलब उज़्बेकिस्तान के रहने वाले 17 साल के हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है। अगर हम वुमेन सेक्शन की बात करें तो ये तो मेन सेक्शन की थी, हो सकता है वुमेन पूछ ले, तो वुमेन के लिए अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक ये विनर रही है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टू हेल्प पैसेंजर्स ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग्स, विच रेलवे हैज लॉन्च्ड अ सर्विस कॉल्ड मिशन अमानत। आपको पता होगा, क्या पता कभी ये अप्रिय घटना आपके साथ भी हुई होगी, कभी कभी लगेज हमारे रेलवे स्टेशन में खो जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को, जिसका वो लगेज है वहां तक पहुंचाने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए किस रेलवे ने अभी एक सर्विस लॉन्च की है जिसको बोलते हैं मिशन अमानत। तो मिशन अमानत किस रेलवे ने अभी लॉन्च की है, तो ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न रेलवे ने लॉन्च की है। इसमें जो आरपीएफ होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, वो पैसेंजर्स का भी ध्यान रखेगी, उनके सामान का भी ध्यान रखेगी। अगर उनको कोई लगेज ऐसा मिलता है जो कि खो चुका है, तो उसकी पिक्चर को और उसको अपलोड करेगी वेबसाइट पे, जहाँ पे जाने के बाद पैसेंजर जाके देख सकता है कि ये जो सामान है उससे बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर करता है तो उसको वहां से हासिल कर सकता है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो ये वेस्टर्न रेलवे ने अभी किया है, मेरी मिशन अमानत इसका नाम है, इसको आप लोग जरूर याद रख लेंगे, इसमें आरपीएफ का बहुत अहम रोल होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे, 10 या 11 क्वेश्चंस आज के थे। तो जनवरी के थर्ड वीक से नहीं, थर्ड पार्ट है, लेकिन अभी तक जो 2-3 वीक जा चुके हैं उन सब से लिए हैं मैंने। ठीक है, ऐसे ही अब अगला पार्ट फोर्थ पार्ट लेके आऊंगा, जो फोर्थ वीक से नहीं बल्कि पूरे मंथ से होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे के सारे लाने का ट्राई आपके सामने करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और रेलेवेंट ही आपके सामने लाए जाएंगे। अगेन आपको याद दिला दूँ, आपको एग्जाम बी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करना होता है। और अगर आप चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड कोर्स वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी थी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के फोर्थ पार्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।